है एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हमेशा की तरह ब्लैक चाय के साथ मेरी सुबह फिर से हो गई है। बाजी गई है ड्यूटी पर और मैं उठी हूँ। मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी किया, अंडा और पराठा बनाया, चाय बनाए। आज हमने एक अपनी भतीजे के लिए एक सूट मंगवाया था, तो अभी इसको खोलते हैं कि किस तरह का सूट आया है। ऑनलाइन मंगवाया था। एक महीने पहले से मंगवाया था। इतने ज़्यादा दिन इसमें लिखा हुआ है डिलीवरी टाइमिंग 7 डेज़, और ये इतने ज़्यादा दिन गुजारे इसमें। दिन के बाद मिला। साइज़ तो छोटा लग रहा है मुझे। मैंने तो 8 इयर्स का 9 इयर्स का मंगवाया था। 8 इयर्स साइज़ छोटा नहीं है, ये सही होगा। ये वाला सूट है, ये मंगवाया था। जिस तरह लग रहा था ना उस तरह है नहीं, जैसे लग रहा था उस तरह नहीं है। इसमें वाइट कलर की और इसमें ब्लैक है। कैसा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ड्यूटी से वापस आ गई थी, तो अभी 2 बजे का टाइम है। तो दोपहर के खाने में हम आज पकोड़े पका रहे हैं। पकोड़े और ग्रीन मिर्च ये फ्राई करके हम खाएंगे और रोटी के साथ खाएंगे। सालन हमने कुछ नहीं पकाया है, तो रात को पता नहीं रात को फिर क्या पकाएंगे। सोच रहे एक दफ़ा इस टाइम बस खाना खाएं, उसके बाद फिर दिल नहीं करता रात को खाने को, फिर शौक से बंदा नहीं करता ना। अगर एक टाइम खाया, आजकल इस तरह का मौसम है कि बस दिन छोटे हैं, इस वजह से तो फिर एक टाइम खाना खाओ, फिर दूसरे टाइम दिल नहीं करता खाने को। तो फिर अब सोच रहे हैं कि क्या पकाएं। ये मेरी सिस्टर जो है, छोटी सिस्टर, ये कहती है कि आज हम ऐसा करते हैं कि माश वाली दाल पकाते हैं। इसको दिल कर रहा है माश दाल खाने को। और अब सोचेंगे कि क्या पकाएं। थोड़ी देर के बाद बाज़ार जाएंगे, बाहर मार्केट। दाल तो ख़त्म है, तो हम दाल लेकर आएंगे मार्केट से, फिर रात को पकाएंगे और उसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे, तो इस वजह से अच्छी लगेगी पकाने में। तो हम दाल इसलिए बस हमें पसंद नहीं है ना दाल वग़ैरह, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं लेकर आते। जब कभी कभी दिल करे तो फिर उसी टाइम ले आते हैं, वरना चावल वग़ैरह हो गए तो हम वो एक साथ ही मंगवा लेते हैं। फिर वो बस एनी टाइम जब भी हमारा दिल करे रात को, दिन को बस चावल पका लेते हैं। लोबिया हो गए, चावल हो गए और चने हो गए, छोले, तो वो तो पका लेते हैं। लेकिन दाल हम कभी नहीं पकाते। कभी कभी 3-4 महीने बाद दाल पकाते हैं ना, तो फिर उसी टाइम मंगवा लेते हैं बाज़ार से। वो इसकी वजह ये है कि एक दफ़ा मैंने स्टोर से मैं 2-2 किलो के चने के पैकेट लेकर आई थी। ये बहुत पहले की बात है, ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो मैं चने और दाल वगैरह की पैकेट ले आई थी 2-2 किलो। मैंने कहा चलो बस ये पड़े होंगे तो फिर हम बाहर मार्केट जाने से बच जाएंगे। बस हम ड्यूटी वाले बंदे हैं, तो बस टाइम भी नहीं होता कि मार्केट जाएं, और मार्केट हर टाइम नहीं जा सकते, किसी को भिजवा भी नहीं सकते हर टाइम। कौन बस पड़े होंगे तो हमारा टाइम बचेगा। जब दिल करेगा तो बस उसी से पकाएंगे। 2-2 किलो के थे, तो वो मैंने ऊपर कबर्ड में रखे हुए थे, किचन की कबर्ड में रखे हुए थे। इस तरह टाइम नहीं मिलता था। ऐसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह 1 साल गुजर गया। मैं भूल ही गई थी कि वो दाल पड़े हुए, हमारा दिल नहीं करता था पकाने को। तो ऐसे एक दिन मैंने कहा कि चलो आज छोले पका लेती हूँ।
मैंने जैसे ही वो पैकेट नीचे उतारे देखा तो वो तो पाउडर बन चुके थे। उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े उसमें हो जाते हैं ना दाल में, छोले में, और उससे सारे के सारे पाउडर से बन गया था, उससे कीड़े भी पड़ गए थे उसमें, और वो ऐसे आटे की तरह हो गए थे, सुराख थे उसमें से, कीड़े लिए ब्लैक ब्लैक जो वो होते हैं ना कीड़े होते हैं वो निकल रहे थे। और सारे बस 1 साल बाद मुझे ख्याल आया था ये 1 साल में ऐसे ख़राब हो गए। इस वजह से हम दाल वगैरह उसी टाइम, बस जिस टाइम पकाते हैं फिर दिल करे उसी टाइम मंगवा लेते हैं और पका लेते हैं। अगर मैं सोचती हूँ ना कि अब उसी टाइम अगर मंगवा के इसी तरह ऐसा ना हो कि बस रह जाए और इस तरह साल 2 साल उस पर गुजर जाए, हमें टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे इतने ज़्यादा जल्दी टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता। बस ड्यूटी करते हैं, आते हैं, बस खाना वगैरह पका लेते हैं, तो इसलिए टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है। इस वजह से बस हम ये करते हैं कि बस जिस टाइम दिल करे दाल हो गई, ये दाल जो है ज़्यादातर लोग पंजाब की साइड पे ज़्यादातर लोग दाल पकाते होंगे, लेकिन यहाँ पे भी पकाते हैं KPK में, लेकिन हम ज़्यादातर दाल नहीं खाते। मुझे पता है ये सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है, आलू चावल हो गए, लोबिया इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर यही बस चीज़ें खाते रहते हैं। आलू हो गया, आलू पकाते हैं, चिप्स पका लेते हैं आलू, और चावल ज़्यादातर खाते रहते हैं, और सब्ज़ियाँ वगैरह कम खाते हैं। बस ऐसी बस सब्ज़ियाँ हमें इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, तो इस वजह से हम यही खाते रहते हैं। और दाल भी इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरी जो सिस्टर जो है इसको वो माश वाली दाल जो है वो पसंद है, तो ये कह रही है कई दिनों से कि हम माश की दाल पकाएंगे। और मैं रोज़ कहती हूँ कि चलो आज पकाएंगे, लेकिन बस एक टाइम बंदा खाए तो फिर दूसरे टाइम दिल नहीं करता पकाने को, तो फिर कहते हैं कि चलो कल पकाएंगे। कल में इस तरह पूरा महीना गुजर गया और हमने अभी तक नहीं पकाए। अभी इसने ये कुछ पकोड़े पका लिए, मुझे कह रही गरम पकोड़े हैं, तुम रोटी के साथ खाओ। मैंने कहा नहीं, तुम फारिग हो जाओ, सारे पकोड़े बन जाए पक जाए तो फिर हम इकट्ठे साथ खाएंगे, अकेले मुझे नहीं अच्छा लगता। ये कहती है कि नहीं ये गरम है ना, गरम खाने में मज़ा आता है, तुम खाओ और मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन नहीं, मैं इसका वेट करती हूँ जब तक ये सारे पकोड़े पक जाए। खैर फिर दोबारा वो माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे अगर ठंडे हो गए तो। ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अकेले खाऊं और ये अकेले, ये फिर खाती नहीं है, ज़्यादातर ये खाती नहीं है। फिर हम दोनों साथ बैठ जाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं ज़्यादा यानी सही खा लेते हैं ना, अलग अलग बंदा खाए तो बस फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस ये आपसे ये रूटीन शेयर करना था। ये हमारे आज के खाने में बस हम पकोड़े पकाए हैं हमने, और मटर भी है, ये इधर रखे हुए हैं हमने। मटर भी है, इंशाल्लाह कल या परसों या हो सकता है आज, अगर हमारी दाल पकाने का इरादा कैंसिल हो जाए तो फिर मटर और आलू पकाएंगे, और अगर ना कैंसिल हुआ तो फिर ये मटर आलू कल पकाएंगे। ये आलू है, अभी ये हमने अपने बाहर गेट में जो चाचा है उसको पैसे दिए थे कि ये ले आओ हमारे लिए आलू के लिए। अब कौन बाहर जाए, ये मुझे कह रही थी कि बस सिर्फ